हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम इज द प्रेजेंट टेंस। तो चलिए अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। द वर्ब कैन टेक मेनी फॉर्म्स इन अ सेंटेंस। दीज फॉर्म्स आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट टेंसेस टू शो व्हेन द सब्जेक्ट डिड समथिंग और व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। We are using different forms of the verb to indicate different tenses and talk about the present, past or the future. Okay, each tense has 4 forms. मतलब यहाँ पर बोला गया कि हर एक टेंस यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हर एक के 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंडेफिनाइट, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं। और सिंपल इट merely states an action on event, मतलब जो हो रहा है, हो गया था या होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट इज इट indicates that an action is in progress. Okay, next thing it is saying that it does not say anything about the completeness of an action. मतलब ये जो indefinite और simple होता है ये completeness of an action के बारे में नहीं बताता है। Okay, next is continuous or progressive. It indicates that an action is in progress. Okay, that means मतलब वो जो चीज है वो अभी भी चल रही है। नेक्स्ट वन परफेक्ट, इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट। मतलब परफेक्ट में क्या है कि वो एक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ओके, फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन हैज बीन इन प्रोग्रेस। मतलब वो जो चीज है, एक्शन है, वो अभी भी प्रोग्रेस में चल रहा है। ओके, now let's know about the present tense in detail. First thing is that simple present, that is indefinite tense also. Okay, so let's see the form first. This has the same form as the root from infinitive without to of the verb s or es is added for the third person singular he, she, it. Okay, the negative is formed with do not plus first form of the verb does not plus first form of the verb for the third person singular. Okay, the interrogative is formed with do or does plus subject plus first form of the verb. Okay, सो यहाँ पर आपको टेबल भी दे रखा है, जैसे आई वी, ओके, आई वी प्ले, ओके, यू डू नॉट प्ले, दे डोंट प्ले, ही प्लेस, शी डजंट प्ले, इट डजंट प्ले। ओके, क्वेश्चंस आपको दे रखा है, डू आई प्ले, डू वी प्ले, डू यू प्ले, डू दे प्ले। ओके, नेक्स्ट डज ही प्ले, डज शी प्ले, डज इट प्ले। तो आप देख सकते हो कि डू का यूज हम आई वी यू दे प्लूरल के साथ कर रहे हैं और डज का यूज हम सिंगुलर ही, शी, इट के साथ कर रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा यहाँ पर कि आई वी के साथ हम कैसे टाइप का वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है। Now let's know about the uses. The simple present tense is used. First point, when we talk about something which happens regularly or as a habit. मतलब जो regularly चीज हो रही है और as a habit form में है, habitual form में है, तब हम इसका यूज करते हैं, present tense का यूज करते हैं, simple present tense का। Okay, जैसे कि I always take my milk without sugar, मतलब always मतलब वो habitual form में है। Next one, we buy new clothes every Monday. Okay, ये भी habitual form में है। This is the main use of this tense. तो सबसे main use tense का यही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस जर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ। कुछ जर्नल और जो यूनिवर्सल सच्चाई होती है, ट्रूथ होता है, उसको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम बदल नहीं सकते, ये जर्नल ट्रूथ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस अ फैक्ट और समथिंग विच इज ट्रू एट प्रेजेंट। मतलब एक फैक्ट या फिर कोई चीज बताना जो ट्रू है प्रेजेंट फॉर्म में। ओके, जैसे कि ही टीचर्स मैथमेटिक्स इन अ स्कूल, तो अभी भी मतलब पढ़ा रहे हैं, वो प्रेजेंट फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, ऑल ट्रेन स्टॉप at this station. Okay, now next point, to express future actions planned in advance, especially concerning a journey or program. मतलब कि एक फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, पहले से ही। ओके, स्पेशली कंसर्निंग अ जर्नी और द प्रोग्राम। जैसे आपको इसका एग्जांपल भी दे रखा है, द ट्रेन लीव्स एट 7 इन द मॉर्निंग। ओके, स्कूल्स क्लोज इन मे फॉर समर वेकेशन एंड रीओपन इन जुलाई, क्योंकि वो हैबिचुअल मतलब एक रेगुलर फॉर्म में है, इसी वजह से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टू इंट्रोड्यूस कोटेशन विद द वर्ब से। ओके, एक कोटेशन को इंट्रोड्यूस करना कौन से वर्ब से। ओके, ये भी आपका सिंपल या इंडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस में आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीट से अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओके, नेक्स्ट वन, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि शुरू हो रहे हियर और देयर से, उनमें भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि देयर गोज द बेल और हियर कम्स द ट्रेन। ओके, नेक्स्ट वन, इन प्रोवर्ब्स which have the force of permanent truth. ओके, कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स जिनका फोर्स है ऑफ द परमानेंट ट्रूथ। ओके, जैसे कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ओके, तो इनमें भी हम किसका यूज करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है ये भी। ओके, नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटीज, प्रोसेसेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज। ये चीजें बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल भी दे रखा है, फ्रूट्स कंटेन लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। नेचुरल क्वालिटी वो बता रहा है। नेक्स्ट वन, अ डेंटिस्ट टेक केयर ऑफ टीथ। ओके, ये प्रोफेशनल एक्टिविटी बता रहा है। ओके, जो कि हमारा सिंपल या इंडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस में आता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसका फॉर्म देख लेते हैं।
This tense is formed with is am are plus first form of the verb plus ing. The negative क्या कैसे form होगा? The negative is formed by putting not after is am are. is am are के बाद not लगाना. The interrogative is formed by placing is am are before the subject. subject से पहले is am are लगाना, तब हम interrogative form कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म. जैसे कि आपको यहाँ पर बॉक्स भी दे रखा है, आई के साथ हम am का यूज करेंगे. ठीक है, आई एम पॉजिटिव सेंस में, एफर्मेटिव फॉर्म में, और आई एम नॉट आपका नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा. आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग. ही और शी इज प्लेइंग, इनके साथ हम इसका यूज करेंगे. इट के साथ भी इसका यूज करेंगे, ये सिंगुलर फॉर्म में है ये. ठीक है, और अगर नेगेटिव होगा तो नॉट, इट इज नॉट, और इट इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट प्लेइंग. ऐसे वी के साथ हम आर का यूज करेंगे, इसका यूज और एम का यूज नहीं करेंगे. जैसे कि वी आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, दे आर इन प्लेइंग. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? हम पहले इज एम आर को फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट. जैसे कि एम आई प्लेइंग, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में हो गया. इज ही प्लेइंग, इज शी प्लेइंग, इज इट प्लेइंग, आर वी प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर दे प्लेइंग. ओके, now let's see the uses. The present continuous tense is used, first point है इसका, to express an action happening now at the time of speaking. मतलब वो action जो अभी हो रहा है, जब बोल रहे हैं तो उसी समय वो हो भी रहा है वो action. For example, I am reading a letter, तो इसका मतलब वो अभी भी पढ़ रहा है. ठीक है, someone is knocking at the door, अभी भी कोई knock कर रहा है डोर में. Okay, next point is to express a temporary action which may not be happening at the time of speaking. एक temporary action के बारे में express करना जो हो नहीं रहा है उस समय जो हम बोल रहे हैं. जैसे कि these days we are looking for a new house. ठीक है, अभी हो नहीं रहा है पर ये प्रेजेंट फॉर्म में ही आएगा. ओके, नेक्स्ट इज शी इज टीचिंग इंग्लिश एट द हाई स्कूल. ओके, now the next point, to express a definite arrangement in the near future. एक definite arrangement बताना है एक near future में. For example, I am meeting him tonight. Okay, near future मतलब थोड़ा पास में ही है, ऐसे दूर वाला future नहीं है. Okay, I am going to America next week. Okay, now before going further, there is a note. We use simple present for things in journal. हम simple present का यूज करते हैं जब हम journal form में कोई चीज बोल रहे हैं. And we use present continuous to express actions going on the time of speaking. और present continuous हम बोलते हैं जब हम कोई एक्शन के बारे में बता रहे हैं, जब वो हो रहा है, जब हम बोल रहे हैं तो वो हो भी रहा है वो एक्शन. ओके, आपको इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर इज अ फेमस क्रिकेटर, ये आपका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में हो गया. ही प्लेज वेरी वेल, ओके, बट ही इज इन प्लेइंग नाउ. ओके, तो ये सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा आपका. ही इज वॉचिंग टेलीविजन. ओके, तो ये आपका क्या हो गया? present continuous tense. Verbs are normally not used in present continuous tense. Present continuous tense में हम verbs का use नहीं करते हैं. Okay, some verbs are normally not used in present continuous tense. These verbs are as follows. ये verbs यहाँ पर दे रखे हैं. सबसे पहले verb of senses. Verb of senses जो है present continuous में नहीं use करते, जैसे कि see, hear, smell, notice, recognize. Next है आपका verb of emotions and feeling. इनका भी use हम present continuous में नहीं करते, जैसे कि want, desire, love, hate, forgive, wish, respect, etc. नेक्स्ट है आपका वर्ब्स ऑफ थिंकिंग. इनका भी यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते, जैसे कि थिंक, फील, नो, मीन, रियलाइज, अंडरस्टैंड, सपोज, बिलीव, रिमेंबर, फॉरगेट, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट है आपका वर्ब ऑफ एक्सप्रेसिंग पोजेशंस और बिलोंगिंग. इनका भी यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते, जैसे कि हैव, ओन, बिलोंग, पोजेसेस, एक्सेट्रा. नेक्स्ट है आपका सम अदर वर्ब्स, जैसे कि सीम, अपीयर, कंटेन, कंसिस्ट, कीप, मेजर, एक्सेट्रा. इनका भी यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं. ओके, दीज वर्ब्स आर यूज ऑन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये जो अभी हमने पढ़े, ये सभी वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं. दे मे हाउएवर बी यूज इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस विद अ चेंज मीनिंग. कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हम इनका यूज करेंगे भी तो इनका मीनिंग थोड़ा चेंज फॉर्म में होगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द जज इज हियरिंग द केस टुमारो. That means conducting the trial. Conducting the trial जो है वो कल होगा. Okay, next one is Archit is having his bath. Okay, that means taking. Okay, taking his bath. Okay. Now the next type of present tense is present perfect tense. First see the form. The present perfect tense is formed with has, have plus past participle, that means third form of the verb. जो present perfect tense होता है उसमें has, have होता है और third form of the verb होता है. Next one, the negative is formed by putting not after has, have. Has, have के बाद हम not लगाते हैं negative बनाने के लिए. Next one, the interrogative is formed by placing has, have before the subject के आगे हम has, have लगा देते हैं and p mark at the end. Okay, जैसे कि एंड क्वेश्चन मार्क एंड में होना चाहिए. यहाँ पर स्टूडेंट्स पी नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क है. ओके, नाउ आपको यहाँ पर बॉक्सेस दे रखे हैं, जैसे कि आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे. आई हैव प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड और आई हैवंट प्लेड. ओके, ही, शी, इट के साथ हम हैज का यूज करते हैं. ही हैज प्लेड, शी हैज प्लेड, इट हैज प्लेड. ओके, या फिर हैजंट प्लेड. ओके, नेक्स्ट वन, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं, जैसे कि वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, दे हैवंट प्लेड. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हैव आई के साथ हैव का, तो हैव आई प्लेड, हैज ही प्लेड, हैज शी प्लेड, हैज इट प्लेड.
Have we played, have you played, have they played. Okay, now let's see the uses. The present perfect tense is used to express recently completed action. जो अभी अभी एक action हो गया है उसके बारे में बात करना, उसके लिए हम ये use करते हैं. जैसे कि for example, I have just finished my work. Okay, just now he finished the work. Now next one, to express past actions when the time is not given and not definite. Okay, past action के बारे में express करना जब time नहीं given हो और definite form में ना हो. जैसे कि have you had your breakfast? No, I haven't had it yet. Okay. Now next one, to express past actions or events the results of which still present the prisoners. अब इसमें ये बोला गया है कि हम past actions और events को express करें जिसका results जो है वो still present में हम देख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि the prisoners have escaped from the jail. Okay, they are still at large. Okay. Now next one, to express an action that began in the past and continue up to the present moment. मतलब शुरू तो past में हुआ था पर वो अभी continue चल रहा है present moment में. For example, we have waited and they, okay, we are still waiting. That means मतलब वो अभी भी wait कर रहे हैं. Okay. Now before going further, there is a note. Present perfect tense express the completion of an action by now and not an action done at in डेफिनाइट टाइम. ओके, ये बता रहा है कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन जो अभी अभी हुआ है. ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई एक्शन जो कि डेफिनाइट टाइम में किया गया हो. नेक्स्ट वन, दिस टेंस एक्सप्रेस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अ कंप्लीटेड एक्शन. एक प्रेजेंट स्टेट बताता है ये कंप्लीटेड एक्शन का. नेक्स्ट वन, दिस टेंस मस्ट नेवर बी यूज्ड विद द डेफिनाइट टाइम इन द पास्ट. ये डेफिनाइट टाइम इन द पास्ट के साथ हमें यूज नहीं करना चाहिए. एज यस्टरडे, लास्ट मंथ, वीक अगो एक्सेट्रा, इनके साथ हमें यूज नहीं करना है. ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लेट्स सी द फॉर्म फर्स्ट. दिस टेंस इज फॉर्म बाय हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing. Okay, next one, the negative is formed by not after have has. Then the interrogative is formed by placing have as before the subject. Okay, अब आप यहाँ पर टेबल देख सकते हो. जैसे I के साथ have been, I have been playing, I haven't been playing, I have not been playing. Okay, he she के साथ it के साथ has, he has been playing, she has been playing. Okay, we you they के साथ have. Okay, we have been playing, they have been playing. ऐसे क्वेश्चन फॉर्म बनाएंगे तो have I been playing, has he or she has he or she not been playing. Okay, have we been playing. Okay, have you been playing. Okay, now let's see the uses. The present perfect continuous tense is used to express an action which began sometime in the past and is still continuing. Okay, मतलब कोई action जो past से शुरू हुआ था पर वो अभी भी हो रहा है, चल रहा है. ठीक है, जैसे कि for example, it has been raining since morning. मतलब morning से शुरू हुई थी वो rain और अभी भी चली रही है. Okay, they have been playing for 2 hours. ठीक है, वो 2 घंटे से खेलते ही चले आ रहे हैं, मतलब अभी भी खेल ही रहे हैं. Okay, next one is to express an action which is already finished but whose effect or result still persist. मतलब एक एक्शन जो पहले से फिनिश हो चुका है पर उसका जो रिजल्ट और एक्शन है, जो रिजल्ट और इफेक्ट है वो अभी भी हम फील कर सकते हैं. जैसे कि शी इज शिवरिंग बिकॉज शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. ओके, नेक्स्ट वन, for and since are commonly used in this tense. For shows a period of time up to new. Okay, for and since जो है commonly हम use करते हैं इस tense में. Okay, for जो है वो period of time को दिखाता है up to now. Okay, and since shows some point of time in the past. Since जो है some point of time को दिखाता है in the past. It means from the point to the time of speaking. उस पॉइंट से जहां से वो शुरू हुआ था, बोलना शुरू हुआ था. ओके, लाइक फॉर 3 hours, फॉर 5 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस इवनिंग, सिंस 1960, सिंस 7 AM, सिंस मंडे. ओके, now there is the important point. Since last week, since last month, last year. Okay, for the last week. तो हम since यूज नहीं कर सकते कभी भी, तो हम for का यूज करेंगे. for the last week, for the last month, for the last year. Okay, तो आपने देखा कि कैसे हमने डिफरेंट टाइप्स जो थे प्रेजेंट टेंस के अंदर ही हमने पढ़े. जैसे कि इनडेफिनाइट सिंपल प्रेजेंट टेंस था. ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है. नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.